देखिए, जहाँ तक औकाफ के प्रेसिडेंट की तरफ से ये हुक्मनामा जारी हुआ क्या जो स्टेट एम्बलम जिसे अशोका एम्बलम के नाम से जाना जाता है उसको वहाँ ज़ियारत में रखा जाए, मेरे ख्याल में वो एक बड़ा इश्तिहाल अंगेज़ कदम है, गैर ज़रूरी है और मेरी नज़र में इस वजह से आवाम में जिनके गहरे जज्बात वाबस्ता हैं इस बड़ी ज़ियारत के साथ, तो लाजमी तौर पर एक दचका लगा है उन जज्बात को। और मेरी राय में ऐसा न होता, लेकिन बदकिस्मती से आजकल ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, ख़ास तौर पर उन अफराद की तरफ से, उन जमातों की तरफ से जिन्हें लग रहा है कि वो अहले इक़्तिदार हैं, तो वो प्रोवोकेशन और एक प्रोवोकेटिव नैरेटिव को ही अपने लिए मुनासिब समझते हैं। मुझे बताइए कि नहीं तो ज़रूरत क्या है? हर शहरी ये मानता है और जानता है कि जहाँ तक इंडिया का नेशनल स्टेट एम्बलम है, अशोका एम्बलम से जाना जाता है, हर एक का इसकी कदर करता है। लेकिन ये भी मालूम नहीं है हमारे जो शायद अपने आप को बड़े मनसब पर बैठने वाले लोग समझते हैं, मानते हैं कि एक कानून भी बना है 2005 में जिसमें इम्प्रॉपर यूज़ के नाम से जो ये नेशनल एम्बलम है इसके बारे में कानून बना और ये कहा गया कि रिलीजियस प्लेसेस को इसके दायरे में ना लाया जाए। शायद सियासी मकासद हैं या और कौन से मकासद कार फरमा हैं कि आज जबकि हम सब ये चाहते हैं कि यहाँ अमन हो, आष्टी हो, हारमनी हो और दूरियां कम हों, लेकिन इसी वक्त ये नया चैप्टर इन्होंने खोला। शायद इनके पास लोगों को देने के लिए कुछ रखा नहीं, या जो उनका नैरेटिव रहा है वो ज़मीनी सतह पर नकारा जा रहा है आवाम की तरफ से, तो कुछ नया जज्बात के साथ खिलवाड़, नहीं तो वजह क्या है? और मैंने ये भी सुना है कि एफआईआर दर्ज हुआ है कई लोगों के पास, कई नौजवानों के ख़िलाफ़। क्या ऐसा अगर करना ज़रूरी था तो मुनासिब ये होता जिसने इश्तिहाल दिया उनके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज हो। बहरहाल मैं तो ये मानूँगा एफआईआर की कहानी यहाँ कश्मीर में लंबी रही है, जहाँ देखो एफआईआर के सिवा और कुछ नज़र नहीं आता। लेकिन हमने भी आवाम की अदालत में मुकदमा दायर किया है, एक बड़ा एफआईआर दर्ज किया है उन लोगों के ख़िलाफ़ जो यहाँ जो भाईचारे की रिवायात, जो हम आहंगी पुरामुल माहौल को मिसमार करना चाहते हैं प्रोवोकेशंस के ज़रिए, और ऐसे गैर कानूनी और गैर बिला सोचे समझे, बिला जवाज़ के ऐसे कदम उठा रहे हैं जिससे आवाम मुश्तइल हो जाते हैं, उनके जज्बात मजरूह हो जाते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग, इस खित्ते के पूरे लोग, जो उनकी वाबस्तगी है इस बड़ी दरगाह के साथ, किसे मालूम नहीं। और बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये ऐसा इदारा, तारीख़ी हैसियत रखने वाला इदारा जिसमें हम आहंगी का पैगाम मिला है यहाँ पूरे समाज को, ये एक हारमनी का एक मैसेज मिला है। कई नॉन मुस्लिम्स भी इस दरगाह पर जाते हैं और अपनी मिन्नत समाजत, जो भी उनका अक़ीदा है, जो भी उनकी राय है, उसके मुताबिक वहाँ जाते हैं एहतराम में।
تو آج آپ اس کو سیاست کی نظر کر رہے ہیں. آپ اسی ایک انسٹیٹیوشن کو، بڑے انسٹیٹیوشن کو آپ غیر ضروری طور پر سیاسی کشمکش کا ایک مسئلہ بناتے ہیں. یہ کھلواڑ ہے ہمارے عوام کے جذبات کے ساتھ. نہ کرے ایسی حرکتیں، یہ میرا مشورہ ہے. اور میرا یہ بھی مشورہ ہے کہ قانونی مشینری کو اگر ایف آئی آر درج ہی کرنا ہے تو ان کے خلاف کر لیں جو اس ماحول کو برباد کرنا چاہتے ہیں، بدلنا چاہتے ہیں اشتعال انگیزی کے ساتھ. آگے آنے والے وقت میں میری اپیل ہے سبھی لوگوں کے ساتھ، ان کے الگ الگ رائے ہوں گی سیاسی سطح پر یا اور بھی معاملات ہوں گے، لیکن جہاں تک عوامی جذبات کا تعلق ہے، مذہبی معاملات کے بارے میں عقیدے کے لحاظ سے ان معاملات میں دخل نہ ہو، ان کو سیاسی اغراض کے لیے استعمال نہ کیا جائے اور اشتعال انگیزی سے باز آ جائے. یہ میری اپیل بھی ہے.